Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss about the differences between libel and cylinder. जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, अपने डिफेमेशन का जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि आपका ये जो डिफेमेशन होते हैं वो दो काइंड्स के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है libel और दूसरा होता है आपका सिलेंडर। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बीच में मेन कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो जहाँ सबसे पहले डिफरेंस की बात करें, लीबल में क्या होता है, इट इज़ अ डिफेमेशन इन रिटन एंड परमानेंट फॉर्म। तो जनरली जो लीबल होता है ये उस तरीके का डिफेमेशन होता है जो कि जनरली रिटन फॉर्म में होता है और परमानेंट फॉर्म में होता है। जबकि अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो ये जो डिफेमेशन होता है इट इज़ इन ओरल और ट्रांजिट फॉर्म। ठीक है ना। तो बेसिकली आपका जो सिलेंडर होता है ये ओरल फॉर्म की डिफेमेशन होती है, या आपका ये ओरल या ट्रांजिट फॉर्म, मतलब इसकी फॉर्म बदल भी सकती है। फाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है आपका, कि लीबल इज़ एड्रेस्ड टू द आइज़। जब हमने बात कर रहे हैं कि ये एक तरीके का रिटन और परमानेंट फॉर्म का डिफेमेशन होता है, तो इसमें बेसिकली इट इज़ एड्रेस्ड टू द आइज़। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो आपका आइज़, ठीक है ना, आइज़ से देख के, ठीक है ना, मतलब आइज़ से देख के उसे कंफर्म कर सकता है कि ये आपका लीबल है। फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर जो है वो बेसिकली आपका इट इज़ एड्रेस टू द एयर्स। एड्रेस टू एयर्स का मतलब क्या है कि सिलेंडर, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये ओरल फॉर्म की होती है, डिफेमेशन की ओरल फॉर्म होती है, मतलब किसी ने वर्बली या ओरली किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका किसके लिए, किसको एड्रेस्ड होगा, मतलब एयर, जो आप कान से सुन रहे हो, ठीक है, जो किसी ने ओरली या वर्बली बोला है और आप उसे सुन रहे हो। फाइन। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ लीबल कैन बी राइटिंग। लीबल जो है वो राइटिंग भी हो सकता है, मतलब किसी ने रिटन फॉर्म में दिया है। प्रिंटिंग किसी ने कोई चीज़ प्रिंट करके मतलब आपका कोई डिफेमेशन किया है, या किसी पिक्चर्स के थ्रू किया है, या एफिगेसिस के थ्रू किया है। एफिजीज क्या होती है आपकी, बेसिकली जैसे कोई पुतला या स्टैचू वगैरह जो है ना उनके थ्रू, मतलब किसी का स्टैचू बना दिया, पुतला बना दिया, और उससे कोई किसी पर्सन जो है उसका जो स्टेटस है वो आपका डिफेम हो रहा है। फाइन। अब हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर क्या होता है आपका, इट कैन बी ऑडिबल एज इन स्पोकन वर्ड्स और विजिबल एज इन द केस ऑफ जेस्चर। तो बेसिकली आपका ये जो सिलेंडर होता है ये एक तो आपका ऑडिबल होगा, मतलब जो आपको सुनाई देगा, जब कोई बोलेगा तो आपको सुनाई देगा। फाइन। और विजिबल होगा कि जब कोई इस तरीके का जेस्चर करेगा, मतलब बोलते नहीं, कोई अपने बॉडी मूवमेंट से कोई आपको बोलता है, कोई इस तरीके का जेस्चर देगा, या कि आपको लगेगा कि भाई वो आपको एक तरीके से डिफेमेटरी जेस्चर है, या आपका कोई इसने वर्ड बोले हैं जो डिफेमेटरी हैं, तो वो आपका सिलेंडर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम लीबल की बात करते हैं, तो लीबल इज़ एक्शनेबल पर्सी। लीबल जो होता है वो एक्शनेबल पर्सी होता है। इसका मतलब इसका जो डैमेज होता है, इसमें डैमेज का प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। फाइन। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो इट इज़ नॉट एक्शनेबल पर्सी एक्सेप्ट इन सम केसेस। तो ये जो आपका सिलेंडर होता है बेसिकली एक्शनेबल पर्सी नहीं होता है, मतलब इसमें आपका डैमेजेस का जो भी डैमेज हुआ है उसका प्रूफ दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। पर जनरली तो ये एक्शनेबल पर्सी नहीं होता है सिलेंडर, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये आपका एक्शनेबल पर्सी हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, जब हम लीबल की बात करते हैं तो लीबल में क्या है आपका, इट इज़ नॉट ओनली एन एक्शनेबल टॉट बट ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो लीबल एक एक्शनेबल टॉट तो है ही है, इसके साथ साथ में एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। फाइन। और अगर हम सिलेंडर की बात करें तो इट इज़ अ सिविल इंजरी ओनली। सिविल केसेस की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से आपका सिविल इंजरी होती है, ओके, एंड नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। देखिए एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस मतलब हो सकता है कि किसी केसेस में ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस भी हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, लीबल, तो एक्शन फॉर लीबल इज़ बार्ड आफ्टर 1 ईयर इन इंडियन लॉ।
अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो लीबल के लिए एक्शन जो है वो 1 साल के बाद नहीं लिया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी ने किसी के लिए डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट आपका रिटर्न फॉर्म में दिया है, जो कि रिटर्न और परमानेंट फॉर्म में दिया है, तो उसके लिए एक्शन लाने का टाइम क्या होता है, उसके लिए वो पर्सन जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दिया गया है, वो आपका एक्शन जो है वो 1 साल के अंदर ही लेके आ सकता है। अब हम बात करें सिलेंडर की, तो एक्शन फॉर सिलेंडर बार्ड आफ्टर 1 ईयर इन द लॉ। तो इसमें डिफरेंस नहीं है लीबल और सिलेंडर में। इंडियन लॉ में आपका दोनों के लिए एक ही रूल है कि 1 साल के बाद चाहे वो लीबल है चाहे सिलेंडर है, उसके लिए एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लॉ में। तो इन इंग्लिश लॉ एक्शन फॉर लीबल बार्ड आफ्टर 6 ईयर्स। इंग्लिश लॉ में लीबल के लिए एक्शन जो है वो 6 साल के अंदर लिया जा सकता है। 6 साल के बाद बार्ड होता है, मतलब 6 साल के बाद उसके लिए एक्शन नहीं लिया जा सकता। जबकि जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो डिफेमेशन होता है उसके लिए एक्शन आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर 2 ईयर्स इन इंग्लिश लॉ। मतलब ये आपका बेसिकली इसमें बार्ड होगा आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के अंदर अंदर सिलेंडर टाइप का जो डिफेमेशन होगा उसके लिए एक्शन लिया जा सकता है, 2 साल के बाद में वो बार्ड हो जाएगा। फाइन। अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वन इज लीबल की बात करें हम, तो एक्चुअल पब्लिशर मे बी एन इनोसेंट एंड हैंस नॉट लायबल। तो लीबल में क्या होता है कि जो एक्चुअल पब्लिशर है, मतलब जिसने सही मायने में पब्लिश किया, मान लीजिए कि किसी ने स्टेटमेंट दिया है और दूसरे ने उसको रिटर्न फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, रिटर्न फॉर्म में उसको लिख दिया है, तो बेसिकली हो सकता है कि इसमें जो एक्चुअल पब्लिशर है, मतलब जिसने सही मायने में से पब्लिश किया है, वो हो सकता है कि वो इनोसेंट हो, ठीक है ना, वो हो सकता है इनोसेंट है, और हो सकता है इसके लिए उसको लायबल भी नहीं ठहराया जा सकता है अगर वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली उसने वो स्टेटमेंट नहीं मेंशन किया है। फाइन। जबकि सिलेंडर में क्या होता है कि जो एक्चुअल पब्लिशर होता है ना, डज एन एक्ट कॉन्शियसली एंड वॉलंटरली एंड हैंस लायबल। तो ये जो सिलेंडर वाली कंडीशन होती है, जैसे आपको पता है कि ये ओरल फॉर्म में होते हैं, जनरली ओरल और ट्रांजिट फॉर्म में होती है। तो ओरल फॉर्म में हो रही है कि जो स्टेटमेंट बना रहा है, ठीक है ना, जिसने स्टेटमेंट दी है, या कि कोई जेस्चर शो कर रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइप का जेस्चर शो कर रहा है किसी के अगेंस्ट, तो उस केस में क्या है, उसमें आपका वो जो एक्चुअल पब्लिशर है, मतलब जिसने स्टेटमेंट दी है, वही आपका, क्योंकि हमें पता है वो कॉन्शियसली वो स्टेटमेंट दे रहा है और वॉलंटरीली दे रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वो आपका लायबल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सिलेंडर और लीबल का जो डिफरेंसेस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपका डिफेमेशन की जो डिफेंसेस हैं उनके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो वीडियो पे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।